मौलाना ऐसे आप काम बताओ जो नमाज न पढ़ना पड़े, घर बैठे हो जाए। तो फिर उन मौलवियों के पास जाओ जो 51 रुपए लेकर ताबीज दे देते, ले जाओ इसको अपने गले में डाल देना, बरकत हो जाएगी। ले इसको पत्थर के नीचे दबा देना, आसमान से बारिश होगी नोटों की। राम रहीम हो गया। अगर ऐसी कोई दुआ होती कि जिसको पत्थर के नीचे दबा देने से नोट आने लगे, तो ये मौलवी किसी दूसरे को नहीं बताता, सारे नोट वो अपने घर में रख लेता। इतनी अकल कोई मौलवी बताता किसी को, लो इसको नोट गिरे। ऐसा कोई तावीज नहीं है। और अल्लाह की कसम, अगर ऐसा तावीज होता तो सबसे पहले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने घर में ताबते और आसमान से नोटों की बारिश होती, दिरहम और दीनार की बारिश होती, और मेरे नबी 2-2 महीने पेट पे पत्थर नहीं मानते। बेवकूफ बना रहे हैं ये कठपुल्ला, बेवकूफ बना रहे हैं। एक साहब मौलाना साहब तावीज प्रॉब्लम, मौलाना साहब अरे बताओ ना बेटा, शर्माते क्यों? एक लड़की से प्यार हो गया। ओ हाँ बताओ क्या बात? लड़की चाहती, लड़की तो चाहती है, लड़की का बाप नहीं चाहता, वो नहीं चाहता कि शादी हो मेरे साथ। अच्छा कल आना। अब मुर्गा बड़ा था तो पैसे भी ज्यादा। ये लो क्या होगा, एक काजल मैंने पढ़ा है, इसको अपनी आंख में लगा लेना। उसके बाप का नाम पूछ लिया, उसकी माँ का नाम पूछ लिया। अब ये काजल लगाकर उसके बाप के सामने चले जाना, या ये ताबीज पहन के उस लड़की के बाप के सामने चले जाना। तुम्हारी आंखों पे जैसे ही उसके बाप की नजर पड़ेगी, दीवाना हो जाएगा और अपनी बेटी तुम्हें दे। एक बार हम भी उस मौलवी के पास गए और पैंट शर्ट पहन के गए ताकि पहचाने ना। कहने लगा बेटा क्या प्रॉब्लम? मैंने कहा एक लड़की से प्यार हो गया। बोला बहुत कारगर है मेरा ये ताबीज, सबसे ज्यादा इसी के मरीज आते हैं मेरे पास। मैंने कहा लेकिन मैं भी 50 के पास जा चुका हूं, फायदा नहीं हुआ। बोला मेरे पास 100% होगा। कहने लगा बताइए लड़की का नाम? मैंने कहा लड़की का नाम जैनब। बाप का नाम? मैंने कहा नूरुल्लाह। कहता क्या? मैंने कहा हाँ। मेरा नाम ले रहा है? मैंने कहा प्यार भी तेरी बेटी से हुआ तो मैं क्या करूं? कभी ना हंगामा करने लगा। मैंने कहा कि अपनी बेटी की बात आई तो हम भगा रहे हो, दूसरों की बेटियों के घर बिगड़वा रहे हो। चीखने लगा। मैंने कहा कि मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूं, जानते हो मैं कौन हूं? फिर मैंने अपना नाम बताया कि मैं मौलाना जर्जीस हूं। बैठ इधर आओ, इधर आओ, इधर बैठो। अरे यार मौलाना साहब मस्जिद में 3000 रुपए की नमाज पढ़ाता हूँ, यही एक घंटा बंदा कर लेता हूँ। तुम यार क्या यार तुम, अब बताइए तो यही धंधा कर, ये धंधे बना रखे हैं। बोला 3000 रुपए में बताइए मैं अपने बीवी बच्चों का पेट पाल लूंगा। मैंने कहा इसमें कितनी इनकम हो जाती है? कहता 30-40 हजार महीना इसमें कमा रहे। जो मौलवी कम पैसों में मस्जिद में रुका हुआ है उसका बायोडाटा मालूम करो, ऊपर इनकम कहां से आ रही है। 2-2.5-3 हजार रुपए में रुका कैसे है? और ताबीज और कंटों पर अगर वो बिजनेस कर रहा है तो पता लगाओ किसके पास सबसे ज्यादा कस्टमर किस मर्ज के आ रहे हैं। मुझे बता कि तेरा पास कौन सा, यहां बैठा हुआ हूं चैलेंज देता हूं, मुझे बता तेरे पास कौन सा ताबीज है जो फायदा करता है। मुझे बता, मुझे वो बीमारी है, मुझे फायदा करके दिखा। अल्लाह के नबी की बीवी हजरत आयशा कहती हैं हाय मेरा सर का दर्द, हाय मेरा दर्द सर। अल्लाह के नबी अपनी बीवी हजरत आयशा के माथे को पकड़ते हैं, यूं दबाते हैं,
3 बार सूरह फातिहा पढ़ते हैं और 3 बार मुअव्वज़तैन पढ़ते हैं, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, और दम करते हैं। ये दुआ बताई जा रही है बीमारी की। मौलवी बीमारी के लिए पता नहीं क्या क्या करता है। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आयशा इस दर्द सर में अगर तुम मर जाती तो कितना अच्छा होता। हजरत आयशा मुस्कुरा के कहने लगी, हाँ, आप तो चाहते हैं कि मैं मर जाऊं, आप मुझे दफन कर दें ताकि दूसरी औरत को लाने का मौका मिल जाए आपको। फरमाया, आयशा गलत ना सोचो, अगर मैं दूसरी बीवी से शादी करना चाहूं तो कौन रोकेगा मुझे? अल्लाह मुझे इजाजत देगा तो मैं कर ही लूंगा। क्या तुम्हारे अलावा और मेरी बीवियां नहीं है? बीवी की वजह से नहीं। आयशा तुम कितनी खुश नसीब होती अगर तुम मेरे गोद में मर जाती। मैं तुम्हें अपने हाथ से गुस्ल देता, मैं तुम्हें अपने हाथ से कफन पहनाता, फिर मैं तुम्हारी जनाजे की नमाज पढ़ाता, फिर मैं कब्र में उतरता और तुम्हें कब्र में उतारता, और फिर मैं मिट्टी देता और फिर मैं तुम्हारे लिए दुआएं खैर करता। आयशा तुमसे ज्यादा खुश नसीब फिर कौन सी बीवी होती? मेरे भाइयों, आप दर्द सर का तावीज नहीं दे रहे हैं, आप दर्द सर के लिए दुआ पढ़ रहे हैं, आप बीमारी के लिए दुआ पढ़ रहे हैं। मोमिनों, मुसलमानों, ईमान अपने अंदर पैदा करो। 20-20 और 25-25 रुपए में जाकर अपना ईमान बेचने वालों, ईमानी गैरत अपने अंदर पैदा करो, ईमानी गैरत अपने अंदर पैदा करो। ये कह देना बहुत आसान है, अल्लाह के कलाम में बड़ी ताकत है। मेरे भाइयों, अल्लाह के कलाम में ताकत है तो इसका ये मतलब है कि अल्लाह के कलाम को तुम गले में लटकाओगे, अल्लाह के कलाम को तुम अपने सीने पे लटकाओगे, अल्लाह के कलाम को तुम अपने हाथों में बांधोगे। अल्लाह के कलाम में बड़ी ताकत है। इसका मतलब यह है कि अल्लाह के कलाम को पढ़ो और उसके ऊपर अमल करो तो बड़ी ताकत है। इस कैप्सूल में बड़ी ताकत है, ये बुखार को एक झटके में दूर कर देता है। तो इसका यह मतलब नहीं है कि उस कैप्सूल को हाथ में बांधो, उस कैप्सूल को कपड़े में लपेट के गले में लटका लो तो वो बुखार दूर कर देगा। इस कैप्सूल में ताकत है का मतलब यह है कि इसको डॉक्टर के तरीके के मुताबिक खाओगे तो ये तुम्हारी बीमारी दूर करेगा। अल्लाह के कलाम में बड़ी ताकत है, इसका मतलब यह है कि अल्लाह के तरीके के मुताबिक और अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक जब इस कुरान पे अमल करोगे तो ये कलामुल्लाह, अल्लाह के कलाम में बड़ी ताकत है। हमने मतलब ही बदल दिया, जो नबी ने बताया उस पर अमल ही नहीं है और अपनी तरफ से हमने नई नई चीजें इस्लाम के अंदर दाखिल कर दी और उसका नाम ईमान और इस्लाम से जोड़ दिया। मेरे प्यारे साथियों, अब आप ही बताइए,